अरे भैया मैं पूरा समझा ही नहीं हूँ, तो बकर बकरी होगी ना, सीधी सी बात है। तो प्रोफेसर ऐसा मानने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर को चैलेंज कर दो कि सर आप गलत बोल रहे हैं, अरे वो इन्वेस्टिगेट कर देता है, हाँ उड़ा देता है। जब मुझे उड़ाने की कोशिश की प्रोफेसर ने क्लास के अंदर, तो दुबली पतली काया में मैं सीधा खड़ा रहा, और मेरे खड़े रहने मात्र से, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आप विजुअलाइज करिए कि मैं खड़े रहने की मेरी स्थिति नहीं। अभी जब आप मुझे खड़ा करते हैं ना तो पकड़ के खड़ा करते हैं, उससे ज्यादा खराब थी स्थिति। हाँ जी, शरीर की स्थिति उससे ज्यादा खराब थी। उस सूरत में मैं खड़ा हूं, वो कह रहे हैं बैठ जाओ, आप गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं सही कह रहा हूं। आप अब मेरे खड़े रहने में पूरी क्लास पर यह असर पड़ा कि नहीं वेद साहब सही है, और क्लास ने उठा लिया मुद्दा कि नहीं वेद साहब कह रहे हैं तो जांचेंगे। कई लोगों ने जांचा कि भाई ये है क्या, और जांच कर उस पर क्लास में अब उस प्रोफेसर वो कहां जाएगा प्रोफेसर। और मैं उसी समय कह रहा हूं कि देखिए संवाद का अर्थ यह है कि सही को पकड़े। आपने कह दिया और मैंने मान लिया, और मैं एमए कर रहा हूं, मास्टर डिग्री कर रहा हूं, थोड़े समय में तो आपके बराबर आ जाऊंगा, और आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं चलेगा। शंकराचार्य भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आप शंकराचार्य के नाम पर आप दलाल हो गए उनके। तो मैं आराम से कहता था कि शंकराचार्य होते तो खुश हो जाते, आप ही हैं जो नाराज हो रहे हैं। अरे यार ये खाली क्लास में नहीं, प्रोफेसर की बात नहीं, मठाधीशों के मठ में बैठ कर मैंने कहा, उनके मठ में वो 4 बजे अपने अंतरंग शिष्यों के साथ, और मुझे उन्होंने अलाउ कर लिया। उस ब्रह्म में की दाढ़ी है ये तो बहुत समझ आ रहा था। वहां पर वो शंकराचार्य का कुछ पढ़ रहे थे। मैंने कहा या तो ये शंकराचार्य ने लिखा नहीं है या गलत लिखा। और ये कहते ही उसके तेवर, नाम नहीं लूंगा, प्रवचन कर रहे हो, एकदम जोर से बोले। प्रवचन नहीं, प्रवचन वो तो आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इमीडिएटली उनके शिष्य उठे, और 2 शिष्यों ने कह दिया भाई अगर शंका आई है तो निवारण होना चाहिए। अब ये छाप मैं जिस तरह से कह रहा हूं, अभी भी मैं जिस तरह से कह रहा हूं वो आप पर असर डाल रही है कि आदमी पूरा आंख से आंख मिला करके और बात कर रहा है। तो उन्होंने वो ग्रंथ निकाला, ग्रंथ मेरे सामने किया, मैंने उसको देख कर कहा कि देखिए ये प्रक्षिप्त है, और प्रक्षिप्त क्यों है ये बता दिया। तो उसके बाद तो उस संत ने मुझे छोड़ा नहीं, हाँ छोड़ा नहीं मतलब एकदम गले से लगा लिया। का अद्भुत, शंकराचार्य की बातों से ये मेल नहीं खा रहा है। और वो बहुत प्रसिद्ध, अभी ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत प्रसिद्ध है, और उसका पहले ही श्लोक में सिद्धांत कौमुदी कैसे हुआ, शंकराचार्य का थोड़ी सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी शंकराचार्य का नहीं है यार। सिद्धांत कौमुदी अलग ही चीज, व्याकरण जा होता आ जाएगा नाम, कोई महत्व नहीं है, नाम आ जाएगा यार। शंकराचार्य की बहुत प्रसिद्ध सम्मानित कृतियों में से एक है, छोटी सी कृति है। और मैं संस्कृत का नहीं विद्वान हूँ, मुझे तो आभास होता है, दिखता है कि यार ये अर्थ, अच्छा वो बता रहे हैं अर्थ, तो जब अर्थ बता रहे हैं तो मैंने कहा नहीं यहाँ तो अर्थ गलत है यार। दोनों में ही अपमान तो उस महंत का हुआ ना, मठाधीश का, और वो उनके घर में, उनके अंतरंग परिषद में जब वो सारे, और उन्होंने जोर से कहा भी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें, हम इस पद पर बैठे हैं, आप क्या अपना शुरू कर दिए, जोर जोर से बोले। मैंने कहा कि आप कहते हो तो मैं शरीर को बाहर ले जाता हूँ, बाकी मैं तो आपके भीतर बैठ गया। अब कोई रास्ता ही नहीं, एकदम वहीं पर कहा शिष्यों के बीच में, और शिष्य भी समझ गए बात, तो गहरी बात है। ये कह रहा है कि शरीर को ले जाऊं तो जाएगा तो शरीर ही, प्रश्न तो रह जाएगा यहाँ। अब जब मैं आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे शरीर छूट जाने के बाद भी प्रश्न तो आपको काटेंगे ही कि बात क्या थी यार, बात क्या थी, और यही आगे बढ़ना है। और जैसे मैं चाहता हूँ ना कि आप मेरे से आगे बढ़े, तो ये प्रश्न बांधता है आपको, आप मेरे से आगे बढ़े, इन प्रश्नों का हल पा लें तो मैं खुश होऊंगा ना, मेरी मदद करेंगे ना। इसी तरह प्रश्नों में, प्रश्नोत्तरों में संस्कृति आगे बढ़ती है। ज्ञान की यात्रा है ये, भारत ज्ञान की यात्रा को रोक दिया, इसलिए भारत ही नहीं है, ऐसा कह रहा हूँ। हाँ, प्रश्नों का सम्मान नहीं है, अच्छे अच्छे लोग, संस्थाएं सब प्रश्नों को नहीं झेलती जी, प्रश्नों को झेलती नहीं है। अब आपने ये जो पूछा कि कितने भी आप मेरी तारीफ कर रहे हो, प्रश्न तो जेन्युइन है, हाँ उत्तर तो देना ही होगा।
हाँ उत्तर या प्रश्न पकड़ लेते हैं। मेरी क्या ताकत थी कि मैं उस मेहनत को उसके दरबार में बैठ करके और ऐसे गला पकड़ लूं? मेरी क्या ताकत थी कि मैं महाप्रज्ञ को सामने से चैलेंज करूं? नहीं है ताकत यार। अपने समय का दर्शनों का पारदर्शी विद्वान रहा वो यार। उसका कद कहाँ मैं कहाँ वो, कहाँ मैं कहाँ वो, कोई तुलना ही नहीं है। नचिकेता और उसके गुरु की कोई तुलना है क्या? अरे उनका बेटा था, उनका ही शिष्य था, उतना जानता थोड़ी था। बात इतनी था कि ये गलत है, उसको पकड़े रखा। उसको ये कहकर नहीं छोड़ा कि मेरे पिता कह रहे हैं तो मान लो। नहीं, बात उत्तर देना होगा। बात गलत है ये। आप जिन गायों का दान कर रहे हैं वो बीमार है, वो दान के योग्य नहीं है। आप भी कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, और मैं भी जानता हूँ दान के योग्य नहीं। अरे जिसको दान दे रहे हैं उस पर मुसीबत होगी, उसकी देखभाल करना, उसका इलाज करना। तो आप उसको दान दे रहे हैं कि जिम्मेदारी दे रहे हैं, समस्या दे रहे हैं? हाँ, मुझे अगर प्यार आया, मान लीजिए आशीष पर, आशीष मेरी सेवा में, और मैं अपना कुर्ता दूँ तो फटा हुआ कुर्ता दिया, तो फिर क्या मतलब हुआ? होना तो ये चीज में एकदम नया दूँ, और अगर ज्यादा लगाव है तो मेरे पहनने में जो बेस्ट आता है वो दूँ। ऐसा ही होना चाहिए, हर गुरु अपना बेस्ट ही देगा। तो ये जो प्रोसेस है, सवाल दोबारा दोहराइए भाई, मैं भूल गया हूँ। अब मुझको गोपन रखना है। हाँ, गोपन रखना है चित्तवृत्ति का। हाँ, तो गोपन रखना दोनों अर्थों में हुआ। और गोपन रखने का अर्थ आपने ये लगाया कि मैं तो कोई छोटी बात भी या कोई मैंने अपने बारे में बुरी बात भी गोपन नहीं रख पाता हूँ, तो ये कैसे? तो ये भी एक सतत प्रक्रिया है। अभी भी गोपन रख रहा हूँ, अभी भी। आप कह रहे हैं कि गोपन रखना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं कह रहा हूँ गोपन रख रहा हूँ। हाँ, देखिए मैं जानता हूँ कि वो बात उस तरह से मैं कह दूंगा नहीं, जमेगी नहीं बात, न्याय नहीं होगा, न्याय नहीं होगा इस परिवेश के साथ, आपके साथ भी नहीं होगा। अगर मैं आपके साथ अकेला बैठूं तब भी अभी मेरी कहने की वो नहीं बनता है जी। हाँ, तो हालांकि उस समय जब मैंने लिखा तब इन अर्थों में गोपन नहीं लिखा था। संदर्भ बदल गए, अर्थ बदल गए, संदर्भ बदल गए, अर्थ बदल गए। तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है यार। हाँ, इसलिए मुझे आजकल आशा बनती है कि यार इसी देह में क्या पता मैं इस लायक हो ही जाऊं कि पूरी बात समझा दूं। हाँ, इसलिए मैं आप सब लोगों के प्रति इतनी जिम्मेदारी मानता हूँ कि आप लोगों के प्रति अगर मैंने समय दे दिया है, आपने गौर किया होगा, मैं आपको इंतजार नहीं करता। अब ये बात सामान्यतः लागू नहीं होने वाली। अगर मैं इंतजार कर रहा था तो आप इसको स्वीकार कर लेते कि भी वेद साहब का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, उम्र भी हो गई है, और मेरे से बड़े तो है ही। तो हर तरह से आप मुझे स्वीकार कर लेते। क्यों नहीं करता ऐसा? क्योंकि मेरे मन का कृतज्ञता बहुत है कि मैं आगे चलता हूँ आपके साथ, इन प्रश्नों में मेरी यात्रा चलती है, तो मेरे लिए जरूरी है। तो इसलिए मुझे समय का अंकन करना चाहिए, आगे बढ़िए।